हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग इंग्लिश बाय विनोद सर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एडवर्ब टू को हटाने वाले नियमों के बारे में बताया। आज उन्हीं नियमों का आपको लेकर के आए हैं। यहाँ पर एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना, यानी आपके एग्ज़ाम में जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया वह जो है रिमूव टू था, और यह आपका एग्ज़ाम में लिख करके आता है री राइट टू। तो आप समझ जाएंगे कि हमें जो है फिर से टू को लगाना है। तो आपने जितना भी रूल्स जो है टू को हटाने वाला पढ़ा है, आप फिर से वही रूल्स टू को लगाने वाले में यूज करेंगे। तो जो रूल्स आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया, उस रूल्स का जो रीराइट वाला रहेगा वह आपका जो है यहाँ पर मैंने रूल्स लिखा हुआ है। रूल्स में आपका है एडवर्ब टू को हटाने वाले नियमों को उल्टा कर देने से इस प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। यानी जितने आपने रूल पढ़ा रिमूव टू में, उन्हीं रूल्स का जो है आप उल्टा कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, तो आप फिर से एक बार उसी प्रकार के सेंटेंस पर आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों को पढ़ने के लिए केवल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है, देखना है। जो भी आपको न समझ में आए तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए, फिर से उसको और बेहतर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जाए। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको केवल पहली बात याद रखना है कि इसमें जो दोनों तरफ के सब्जेक्ट हों, अगर आपका सेम है तो एक सब्जेक्ट आपका हट जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस। ही कैन नॉट रन द रेस। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस, माने वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ को जीत नहीं सकता। अब आप देखिए, इस रूल्स को देखते समय आपको एक बात तो समझना है कि आप पुनः जो है एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो आप पहला कंडीशन यह होगा कि आप दैट हटा दीजिए। दोनों तरफ के अगर सब्जेक्ट सेम है तो आप यहाँ से एक सब्जेक्ट हटा दीजिए। बाकी जो आपका बच रहा है उसी से पुनः जो है आपका एक बार रीराइट टू वाला आएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही इज, सू के जगह आपका आ जाएगा टू, ओल्ड है आपका एडजेक्टिव लिख दीजिए, दैट ऑलरेडी पहले से हट गया है, ही भी हट गया है। आपको रूल्स पढ़ाए हैं कैन नॉट वाला हो या कुड नॉट वाला हो, वह आपका इन्फिनिटिव वाले में बदल जाता है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा टू रन द रेस। एक आपका पास्ट से लेकर के चलते हैं, द बॉय वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट कीप पेस विथ यू। अब आपका सेंटेंस है कि द बॉय वाज सो लेजी, लड़का इतना आलसी था कि ही कुड नॉट कीप पेस विथ यू, वह आपके साथ गति नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। तो आपका जो सेंटेंसेज यहाँ पर आया हुआ है,
इसमें भी हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा दोनों तरफ का सेम है, तो आपका एक सब्जेक्ट हट गया। यहाँ से आपका दैट कंजक्शन हट गया। जो आपका कुड नॉट वाला है वह आपका बदल जाएगा इन्फिनेटिव में। जो बचा सेंटेंस आपका फिर से जो है एडवर्ब टू में रिवीजन हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा द बॉय वाज, सो वाला आपका टू में, टू लेजी टू कीप पेस विथ यू। अब आपका एक एग्जाम्पल और एक रूल से हो गया। दूसरे रूल्स की ओर आपको हम ले जा चलते हैं, वहाँ से आप एग्जाम्पल देखिए। जो आपका दूसरा रूल्स था, दूसरा रूल्स आपका यह था कि अगर आपका इन्फिनेटिव पहले से निगेटिव हो तो उसमें जो है हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। यानी अगर आपके इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो आपको जो है एडवर्ब टू को लगाते समय नॉट को लगाना है। अब सेंटेंस में देखिए आप, द मैन वाज सो रिच दैट ही कैन बाई दिस हाउस। यानी व्यक्ति इतना धनी है कि वह इस घर को खरीद सकता है। अब आप सेंटेंस में देखिए, इसमें जो आपका कैन या कुड नॉट नहीं लगा है। तो जब आपका नॉट नहीं लिया तो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा फार्मूला है कि अगर नॉट है तो आप हटा दीजिए और नॉट नहीं दिया तो आप नॉट लगा दीजिए। अब आपका वैसा ही एग्जाम्पल है, आपका सेम बनेगा तरीका वही। यहाँ से आप दैट हटा देंगे, सब्जेक्ट सेम है हटा देंगे, तो आपका हो जाएगा द मैन वाज टू रिच। अब आपका यहाँ कैन वाला बदल गया, किसमें आपका टू, ठीक। लेकिन आपका यहाँ पर टू में बदलने से पहले यह आपका जो है सेंटेंस है वह निगेटिव नहीं है, तो फिर आपका इन्फिनेटिव वाला निगेटिव होगा। यानी आपका हो जाएगा नॉट टू बाई दिस हाउस। आपको अब तीसरे रूल्स की ओर ले चलते हैं। तीसरा रूल्स आपका क्या कहता है? तीसरे रूल्स में मैंने आपको बताया कि यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो अथवा बेजानदार हो तो उस वाक्य में जो आपका प्रयुक्त वाक्यांश होता है, जैसे फार में तो आपका आई में बदल जाता है, फार अस आता है तो वी में बदल जाता है, फार दे आता है तो आपका जो है फार देम आता है तो दे में बदल जाता है। तो इस प्रकार के अगर आप सेंटेंसेज में अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से बदला हुआ है तो आप क्या करेंगे कि उस प्रकार के सेंटेंसेज से जो सब्जेक्ट रहेगा आप उसको पुनः जो है वाक्यांश में बदल दीजिए। अब जैसे आप सेंटेंस देखिए, द माउंटेन इज so high that they cannot climb. The mountain is so high that they cannot climb. अब आप इस प्रकार के सेंटेंसेज में देखिए तो पहला आपको मिलेगा, आप यहाँ से दैट हटा देंगे। अब दोनों जो है आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन करिए तो क्या है आपको सब्जेक्ट सेम लग रहा है? दोनों में सब्जेक्ट सेम नहीं है। यानी आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखा है, अगर इस प्रकार का सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर आपका ईट वाला होता, जबकि दे है।
तो जब आप जान जाएंगे कि सब्जेक्ट हमारा अलग है तो यह अपने आप जो है जगह पर तुरंत फ्रेज वाले में बदल जाएगा। यानी आपका जो सेंटेंस का रूल्स होगा, द माउंटेन इज टू हाई, अब आपका यहाँ दैट वाला हट गया, दे वाला आपका बदल जाएगा फॉर देम। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कैन नॉट कुड नॉट वाला आपका टू में बदल जाता है, तो आपका हो जाएगा टू क्लाइंब। और एक एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, दिस बुक वाज so costly that he could not buy it। अब आप देखिए फिर से कंपैरिजन करिए दोनों रूल्स में। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इसे देखा जाए। सेंटेंस आपका वैसा ही है, बिल्कुल सेम तरीका है आपका वही सेम होगा। दिस बुक वाज और आपका सो वाला एडवर्ब टू में कास्टली, दैट वाला ऑलरेडी हटेगा, आपका सब्जेक्ट यहाँ ही हो गया। तो यह है आपका वाक्यांश वाले में फॉर हिम, और कुड नॉट वाला आपका इन्फिनेटिव में टू बाई इट। एक रूल्स और है, आपको मैंने बताया कि अगर किसी वाक्य में आपका एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव दिया हो लेकिन आपका उसमें इन्फिनेटिव ना हो, तो आप जो है टू को ओवर या एक्सट्रीमली में बदलते थे, या आप वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करते थे। तो दोनों टाइप्स के आपको जो है एग्जाम्पल रख करके बता रहे हैं। ज़्यादा अधिकांश आपके एग्ज़ाम में जो आपका बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाला ही यूज़ होता है, तो आप इसे घबराएं ना, दोनों रूल सेम्स हैं। देखिए सेंटेंस आपका, द मीटिंग इज ओवर नॉइजी, द मीटिंग इज ओवर नॉइजी। अब आपका सेंटेंस दे रखा है, अगर आपका यहाँ पर ओवर दे रखा है या आपका यहाँ पर एक्सट्रीमली दे रखा है, तो आप दोनों में को देख करके घबराए ना, दोनों के जगह पर आपका एडवर्ब टू ही आएगा। तो आपके बनाने का जो तरीका होगा आपका वही होगा, द मीटिंग इज टू नॉइजी, टू नॉइजी। या आपको इसी सेंटेंस को जो है थोड़ा सा अलग लिखेगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाले में, तो आपका लिखेगा सेंटेंस, द मीटिंग इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आपका इस टाइप का आएगा, या अधिकांश आपके जो है 80% चांस होते हैं आपका इस टाइप के सेंटेंसेज मिलते हैं एग्ज़ाम में देखने को। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हटा दीजिए, और जो आपका वर्ब दिख रहा है उसी वर्ब के बाद आप एडवर्ब टू का यूज़ कर दीजिए, सीधे सीधे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऊपर ने आपने बनाया वही आपका यहाँ पर हो जाएगा, द मीटिंग इज टू नॉइजी। तो इस प्रकार से आपको एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना, जितने भी आपको रूल्स थे सबका जो है रिवीजन करा दिया मैंने। और अगर आप चाहते हैं कुछ अपने आप सीखना
तो इसी जो है सेंटेंसेस पर आधारित जो है कुछ आपको हम एग्जाम्पल्स दे दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आप सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। आप लोगों को जो मैंने रूल्स पढ़ाया उसी रूल्स पर आधारित जो है आपको कुछ सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप इनको जो है सॉल्व करिए और कमेंट के माध्यम से आप जो है रिप्लाई दीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है क्या करिए कि इनका जो है कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, फिर से जो है आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप जो है अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों मित्रों से बताइए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और लोगों से कहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़े, और बहुत आसान शब्दों में जो है आप जो है ग्रामर के टॉपिक्स का आनंद लीजिए। बस, थैंक यू।